बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बेटा टॉपिक है 9th क्लास से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल हमने पढ़ा था प्लास्टिड्स, आज हमने पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर हम पढ़ें तो नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल। इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है जुड़े हुए चैनल्स के, जुड़े हुए चैनल्स का एक ऐसा जाल होता है जो फैला होता है एक्सटिंक्ट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर इन्वेलप। देखें बेटा, ये एक सेल है, एनिमल सेल, ये न्यूक्लियस, ये सेल मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स होता है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा अगर हम इसकी डायग्राम पे आए, इसकी स्ट्रक्चर पे आए, तो ये एक सेल ऑर्गेनेली है। पहले तो ये बात ध्यान में रखना है, ये एक सेल ऑर्गेनेली है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर पे आए तो सबसे इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कितनी फॉर्म्स होती हैं? दो। पहली होती है बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, ठीक है। दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर पे देखते हैं तो बेटा देखें, ये न्यूक्लियस है। मैंने कहा था ना, न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ ये एक इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस इन्वेलप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ब्लैक वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो रेड वाला आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इसकी टाइप्स की डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ अपीयरेंस मतलब खुरदरी ज़ाहिरी शक्ल होती, खुरदरी ज़ाहिरी शक्ल होती है, खुरदरी ज़ाहिरी शक्ल होती है क्योंकि इसमें क्या मौजूद होते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से इसकी सतह जो है खुरदरी होती है। देखें, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें डॉट शक्ल के जो आपको हिस्से नज़र आ रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स की वजह से इसकी जो सतह होती है, सरफेस होती है, वो खुरदरी होती है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम होता है वो प्रोटीन बनाना होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है। कि राइबोसोम्स तो मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स का काम यही होता है क्या बनाना? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी दूसरी टाइप्स है, इसमें राइबोसोम नहीं होते। राइबोसोम ना होने की वजह से ही इसकी सतह जो होती है वो स्मूथ होती है। ये देखें, राइबोसोम मौजूद ना होने की वजह से इसकी सतह जो है वो स्मूथ होती है, बिल्कुल, ठीक है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन है इसका लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म मतलब लिपिड्स की तोड़ फोड़ करना, उसके केमिकल रिएक्शन में मदद देना। इसके अलावा दूसरा इसका काम है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, के मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। नंबर तीसरा इसका काम है, फंक्शन है, इट डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल केमिकल दैट हैव इंटर्ड द सेल। देखिए, मैंने अभी आपको ये कहा है कि ये एक एनिमल सेल है, अगर इसमें कोई हार्मफुल ख़तरनाक केमिकल इंटर होता है तो उस हार्मफुल केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करना मतलब उसके ख़तरनाक असर को, उसके डेंजरस केमिकल जो होता है वो उसके असर को ख़त्म करना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, ठीक है बेटे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें MCQs ये आता है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, राइबोसोम का काम क्या है। तो आपने ध्यान में रखना है, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन तैयार करना। क्या तैयार करना? प्रोटीन तैयार करना। इसके अलावा दूसरा इसका MCQs आता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों स्मूथ होता है, तो आपने कहना है कि इसमें राइबोसोम मौजूद नहीं होते। और इसके अलावा वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो तीन फंक्शन है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एंड इट डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल दैट हैव एंटर्ड द सेल। बेटा ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दूसरे हमारे पास सेल ऑर्गेनेली है, वो है गाल्जी ऑपरेटस। गाल्जी ऑपरेटस डिस्कवर्ड बाय इटालियन फिजिशियन, इटली के एक तबीब ने दरियाफ्त किया गाल्जी ऑपरेटस को सेल के अंदर, जिसका नाम है बेटा कैमिलो गाल्जी।
कैमिलो गाल्जी ने डिस्कवर किया गाल्जी ऑपरेटस। देखिए बेटा ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये गाल्जी ऑपरेटस की डायग्राम है। अगर हम इसकी डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपने कहना है सेट ऑफ फ्लैट एंड सैक्स कि चिपटी थैलीनुमा साख्तों का एक सेट होता है, चिपटी थैलीनुमा साख्तों का एक सेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। ठीक है, अब कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड गाल्जी कॉम्प्लेक्स। देखिए बेटा ये आपको थैलियां नजर आ रही हैं, अब ये चिपटी थैलियां हैं, मतलब एक दूसरे से चिपकी हुई है, चिपटी थैलीनुमा साख्तें हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी है, ये भी सिस्टर्नी है, ये भी सिस्टर्नी है और ये भी सिस्टर्नी है। अब सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर ढेर की शक्ल में होते हैं, स्ट्रैक की शक्ल में होते हैं, मतलब कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के मुकम्मल सेट को हम क्या कहेंगे, गाल्जी कॉम्प्लेक्स। तो बेटा ये एक गाल्जी कॉम्प्लेक्स है। क्या है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स। ये आपको गाल्जी कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है। अब गाल्जी ऑपरेटर्स कहाँ मौजूद होते हैं, तो आपने कहना है इट प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, मतलब ये पौधों के सेल में भी होते हैं और जानवरों के सेल में भी मौजूद होते हैं गाल्जी ऑपरेटर्स। अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका काम क्या होता है, गाल्जी ऑपरेटर्स का सेल के अंदर काम क्या होता है, तो आपने कहना है इट मॉडिफाई मॉलिक्यूल दैट कम फ्रॉम आर एंड पैक देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन्स बाउंड सैक्स, बाउंड सैक्स बनती हैं जिन्हें गाल्जी ऑपरेटर्स कहते हैं। मतलब इसका काम ये है कि कुछ वेजिकल्स या कुछ सिक्रीशंस आ रही होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जो कि अभी हमने पढ़ा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेजिकल्स आ रही हैं, दरअसल वो वेजिकल जो हैं इंटर होती हैं सिस्टर्नी के अंदर या गाल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। उसके बाद ये जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, वेजिकल्स गुजरते गुजरते जैसे ही वो निकलती हैं गाल्जी कॉम्प्लेक्स से, तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है इन सिक्रीशंस के ऊपर मेम्ब्रेन बनाना। देखें, इट मॉडिफाई मॉलिक्यूल कम फ्रॉम आर, पहले तो ये मॉलिक्यूल्स को तब्दील करता है, मॉडिफाई करता है। उसके बाद वो कहता है पैक देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन, कि इन वेजिकल्स को मेम्ब्रेन, छोटी मेम्ब्रेन के अंदर पैक करना होता है, बंद करना होता है। और जब वो पैक हो जाते हैं उस हिस्से को, उसको क्या कहते हैं, अब ये पैक शुदा वेजिकल्स हैं, हम इन पैक शुदा वेजिकल्स को गाल्जी ऑपरेटर्स कहते हैं। सिंपल से काम ये है गाल्जी ऑपरेटर्स का कि आर से आने वाली वेजिकल्स को मेम्ब्रेन के अंदर पैक करना, उसके बाद वो जब पैक हो जाती हैं तो उसको कहते हैं गाल्जी ऑपरेटर्स। अब ये प्रोडक्ट कुछ एक तरफ से रिलीज होते हैं तो वो बैरूनी तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन से गुजरकर बाहर के तौर पर हमें इस्तेमाल किए जाते हैं इन वेजिकल्स को। लेकिन कुछ वेजिकल्स ऐसी हैं जिनके गिर्द मेम्ब्रेन होती हैं, लेकिन वो इंटरनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। ये बेटा गाल्जी ऑपरेटर्स लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, अक्सर इसकी डायग्राम पूछते हैं, ड्रा डायग्राम ऑफ गाल्जी ऑपरेटर्स। ये बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने ये डायग्राम भी बनानी है। अक्सर इसका फंक्शन भी पूछते हैं, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ गाल्जी ऑपरेटर्स। ओके बेटा, थैंक यू।